दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टी का उच्चारण आखिर कब ट, कब च, कब तालव्य स, कब थ या कब द होता है। इन 5 उच्चारणों में से टी का उच्चारण बदलता रहता है। आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ सके कि हाँ अच्छा कैसे होता है ना। जैसे कि टी का उच्चारण देखिए, RATIO रेशियो तालव्य स हो गया। FUTURE टी का उच्चारण यहां पे च हो गया। THREE यहां पे इसका थ हो गया। ठीक है। WATER वाटर मतलब टी का अपना मूल उच्चारण यहां पे ट हो रहा है। THIS दिस यहां पे टी का उच्चारण द हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कभी इसका उच्चारण तालव्य स, च, थ, ट, द, इन 5 उच्चारणों में से इसका उच्चारण बदल रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ऐसा क्या परिस्थिति है जहां पे इसका उच्चारण बदलता रहता है। ठीक है। साथ ही हम लोग इसके रूल को भी सीखेंगे ताकि हम अपने उच्चारण को ठीक कर सकें, ताकि हम अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होते हैं उसको ठीक कर सकें। जो स्पेलिंग लिखते समय कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। ठीक है। रूल नोट करते चलिएगा। देखिए पहला रूल है कि टी का उच्चारण कब तालव्य से होता है, इसको सीख रहे हैं। ठीक है। टी के बाद ध्यान से सुनिएगा, टी के बाद अगर आपको ये 3 कॉम्बिनेशन दिख जाए, IA, IE, IO, टी के बाद अगर आपको IA, IE, IO ये अगर दिख जाए तो टी का उच्चारण तालव्य स होता है। क्या होता है? तालव्य स होता है। एग्जाम्पल देखिए, टी के बाद IE, टी के बाद IO, टी के बाद IA, PATIENT इसको क्या बोलते हैं? पेटेंट नहीं, पेशेंट। तालव्य स। आई बात समझ में? टी के बाद अगर IE दिखे तो टी का उच्चारण तालव्य स। ठीक है। टी के बाद IO, ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? रेशियो, है ना। तो टी का उच्चारण तालव्य स। यहां पे इसको टी नहीं बोलना, ट नहीं बोलना, इसको रेटियो, है ना। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं। रेटियो नहीं, रेशियो। ठीक है। MARTIAL मार्शल, MARTIAL टी के बाद IA। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर किसी शब्द में टी के बाद IA, IE, IO ये 3 कॉम्बिनेशन नजर आए तो टी का उच्चारण तालव्य स होता है। ठीक है। चलो नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे। कर लिया? चलो वीडियो को पॉज करके थोड़ा नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट उच्चारण है ना कि आखिर टी का उच्चारण कब च होता है। टी का उच्चारण आखिर कब च होता है। तो इसके ना 2 रूल हैं। पहला समझिए, फिर दूसरा समझाता हूं। पहले वाले फोकस कीजिए। अगर किसी शब्द में टी के बाद आपको ये दिख जाए URE या UAL, टी के बाद अगर किसी शब्द में URE, UAL, URE, UAL तो ऐसे केस में टी का उच्चारण च होता है। एक हो गया। दूसरा देखिए, टी के बाद अगर आपको ION नजर आए और उसके ठीक पहले S नजर आए, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। टी के बाद अगर ION दिखे और उसके ठीक पहले S दिख जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में भी टी का उच्चारण च होता है। ठीक है। यहां पे एक्चुअली ऐसे तो हैं 2, बट एक्चुअली में 3 है। टी के बाद URE 1, टी के बाद UAL 2, टी के बाद ION ठीक पहले S। ठीक है, इसको याद रखिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुरंत समझ में आएगा, अभी देखिएगा। ठीक है। देखो, टी के बाद URE तो पिक्चर च हो गया। टी के बाद UAL एक्चुअल, टी का च हो गया उच्चारण। आ रही बात समझ में? तीसरा देखो, टी के बाद ION और उसके ठीक पहले S, यानी कि STION अगर आपको किसी शब्द के लास्ट में दिखे तो उसका उच्चारण च, क्वेश्चन, है ना। जैसे इंजेस्शन, डाइजेशन। ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा पैटर्न चलता है और पूरा सारी सीरीज में यहां पे आपको काम करता हुआ ये नजर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, अगर किसी शब्द में, नोट डाउन करना, दूसरा रूल है। दूसरे में 3 रूल छुपा हुआ है ना। अगर आपको टी के बाद URA दिख जाए
एक, अगर आपको टी के बाद यूएल दिख जाए 2, अगर टी के बाद आपको ION, ठीक है, ION, यहां पे टी और इसके ठीक पहले एस, ये वाला अगर पैटर्न नजर आता है तो टी का उच्चारण यहां पे च हो जाएगा, इन 3 शर्तों पे, इन 3 कंडीशन पे, इन 3 परिस्थितियों पे। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। चलो वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट डाउन करो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कंप्लीट लर्निंग के लिए आप संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कीजिए और कंप्लीट जो कोर्स है इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, इसको ज्वाइन कीजिए और अपने अंग्रेजी पढ़ने की जर्नी को कंप्लीट कीजिए। ऐसा कंप्लीट कर लीजिए, मात्र 45 दिनों का मैं कोर्स कराता हूं, 45 घंटे का कोर्स कराता हूं और लाइफ टाइम जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है उस प्रॉब्लम से छुटकारा, ठीक है, लाइफ टाइम, ठीक है। ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, नाम स्पोकन है बट एक्चुअली में ये इंग्लिश समझने का कोर्स है। अंग्रेजी पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, ठीक है। ये वाली बैच ज्वाइन करेंगे। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वापस हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। रूल 3, ठीक है, कि टी का उच्चारण आखिर कब ट होता है। टी का अपना मूल उच्चारण तो ट ही है ना, टी मतलब ट, ठीक है। लेकिन किस परिस्थिति में टी होगा, श्योर, क्योंकि उच्चारण तो बदल रहा है, 5 उच्चारण है, छोटा मोटा बात नहीं है, 5 उच्चारण है इसका, ट, च, तालव्य स, थ, द, है ना, तो ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। आइए देखिए, समझिएगा, जब टी से पहले वॉवेल हो, ठीक है, यहां पे मैं आपको 2 नियम समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि टी का उच्चारण आखिर कब ट होता है। जब टी से पहले वॉवेल लेटर हो, ठीक है, या टी से पहले आर का साउंड नजर आए, आर का साउंड नजर आए, ठीक है, सुनने को मिले, मतलब जब बोलेंगे तो आपको रॉ का साउंड, एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। पहले नियम समझिए, टी से पहले अगर आपको वॉवेल नजर आ जाए या टी से ठीक पहले आर का साउंड नजर आए, क्लियर होगा एक रूल। दूसरा, टी के बाद वॉवेल हो या सेम उल्टा, है ना, र या ल का साउंड नजर आए, या र या ल का साउंड नजर आए, ठीक है, तो ऐसे केस में टी का उच्चारण ट होता है। वॉवेल पता है, AEIOU, है ना। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, टी के पहले वॉवेल लेटर हो या र का साउंड हो, टी के पहले वॉवेल लेटर हो या र का साउंड हो, टी के पहले पहला नियम है, या र का साउंड हो, तो ऐसे केस में टी का उच्चारण ट होता है। या टी के बाद वॉवेल लेटर हो या ल का साउंड हो, टी के बाद वॉवेल लेटर हो या र का साउंड हो, ठीक है, क्लियर हो गया। टी के बाद र का साउंड हो, आ रही है बात समझ में। ट्री, ट र, है ना, मतलब र आपको दिखेगा, र कहने का मतलब, र जो है कहने का मतलब ये है कि ये आर है, ये जो र कहने का मतलब है आर, ठीक है, और ये एल, र ल, हिंदी में र ल, अंग्रेजी में आर एल का साउंड अगर आपको दिखे तो कंफर्म हो जाइए, 100% कंफर्म हो जाइए कि वहां पे आपका ट ही होने वाला है। और थोड़ा सा एक चीज है कि अगर एक छोटा सा मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूं जो मैक्सिमम शब्दों पे काम करता है, ठीक है, अगर किसी शब्द के शुरुआत में ही टी हो तो उसका उच्चारण ट ही होता है, शुरुआत में, एकदम शुरू में, जैसे ये ट्री है ना, तो शुरू में भी है, ठीक है, बट इसके बाद में र का साउंड भी है, र भी है, ठीक है, तो दोनों काम कर रहा है। क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, अगर किसी शब्द में टी से ठीक पहले, अगर किसी शब्द में टी से ठीक पहले वॉवेल लेटर हो या र या आर का साउंड हो, ठीक है, पहला। दूसरा, टी के ठीक बाद वॉवेल लेटर हो या र यानी कि आर या ल का एल का साउंड हो, तो ऐसे केस में टी का उच्चारण ट होता है। क्लियर हो गया। कोई डाउट, कोई संदेह, आगे बढ़े। वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से नोट डाउन करो, ठीक है। हालांकि आप लोग, मुझे पता है सब स्क्रीनशॉट लवर, तुरंत स्क्रीनशॉट खिचिक, है ना, लेकिन स्क्रीनशॉट जमा मत करो, डिलीट हो जाता है, ठीक है, दिमाग में नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टी का उच्चारण कब थ या द होता है, टी का उच्चारण कब थ या द होता है। देखो, टी के बाद
जब किसी शब्द में टी के बाद एच आ जाता है, ठीक है, टी के बाद एच आ जाता है, तो यही केस है। टी के बाद अगर आपको किसी शब्द में एच दिखे तो यही केस है, या तो थ होगा या तो द होगा। पहले थ वाले एग्जाम्पल देखो, फिर द वाले एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। टी के बाद एच है तो यहाँ पे थ, टी एच आर डबल ई थ्री, टी एच आई एन थिन, टी एच ई आर एम एल थर्मल, टी एच आई सी के थिक, ठीक है। थ वाले एग्जाम्पल्स देख लिए, क्लियर है। अभी मैं आपको द वाले एग्जाम्पल्स दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, टी एच आई एस दिस, टी एच ए टी दैट, टी एच ई एन देन, टी एच ए एन दैन, टी एच ई आर ई देयर, देयर, क्लियर है। आई बात समझ में, कोई डाउट, कोई संदेह, ठीक है। तो समझ में आ गया आखिर किन हालातों में, किन परिस्थिति में टी का उच्चारण ट होता है, ज होता है, तालव्य स होता है, थ होता है, द होता है, ठीक है। कंप्लीट लर्निंग के लिए अगर आप ऐसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, हर एक लेटर को फोकस करना चाहते हैं, सी का उच्चारण कब स क च होता है ना, सी का उच्चारण, उसके बाद जी का उच्चारण कब ग ज होता है, एस का उच्चारण कब एस जे होता है, ठीक है। कई सारे जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में पनप रहे हैं या कई सदियों से हैं, कई सालों से दिमाग में है, इन सभी को जिंदगी भर के लिए दूर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। एक बार मतलब ये लाइफ टाइम जो आपका जो होता है ना, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, इतना अच्छा लर्निंग होगा आपका, ठीक है। और ये आप खुद भी कीजिए, अपने भाई बहन को कराइए, अपने बच्चों को कराइए, जिन किसी को भी जानते हैं इसको कोर्स करा दीजिए। आप महसूस करेंगे कि क्या चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत भयानक चेंज, मतलब भयानक चेंज करने मतलब डरावना नहीं, मैजिकल चेंज की मैं बात कर रहा हूं, जादुई बदलाव की बात कर रहा हूं, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला जो कोर्स है, ठीक है, इसमें हम लोग अंग्रेजी समझते हैं, समझना सीखते हैं, ठीक है। कोई संदेह हो, कोई कुछ पूछना हो, एक बार इस नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करना है, ये पूरा कोर्स कहां पे होता है, संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे दिखेगा, साथ ही नीचे में सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है, वहां पे आप क्लिक कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है, इस नंबर पे पूछिए, सर मुझे इसका लिंक भेज दीजिए, उसका लिंक भेज दीजिए, आपको इस नंबर पे भेज दिया जाएगा, टीम बैठी रहती है, वो आपको रिप्लाई करेगी। साथ ही आप किताब भी ले सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है मैंने किताब में इसको डाल दिया है ना, कई सालों का मेहनत अब मैंने किताब में लिख करके डाल दिया, उसका नाम है अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। ये किताब आप अमेजोन पे ऑर्डर कर पाएंगे, ऐप इंस्टॉल है, ठीक है। तो एसके स्टोर पे टच कीजिएगा ना, सीधा बुक के पास पहुंच जाइएगा। साथ ही अगर कोई पीडीएफ किताब चाहिए, पीडीएफ बुक चाहिए, तो पीडीएफ बुक्स पे क्लिक कर लीजिएगा। ऐप इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, वहां से आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पुराने वाले लाइक कीजिए, नए वाले सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन को इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।